देखिए, जो मैंने ट्वीट किया है उस हिसाब से भारत का हर नागरिक चाहता है कि पाकिस्तान में, विशेषकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो पाकिस्तानी आतंकवादियों के ठिकाने, उन ठिकानों पे सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए। जब भारत सरकार ने पिछले हफ्ते के सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में घोषणा की तो देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने उसका समर्थन किया। खुद हमारी पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने समर्थन किया और कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने में जो भी कदम उठाना चाहता है, कांग्रेस पार्टी उसके साथ है। हमारे उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने भी समर्थन किया। लेकिन पिछले एक हफ्ते से जो दो चीजें हुई उससे हम परेशान हैं और उसको लेकर के आज की टिप्पणी है। पहला तो ये कि इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक होते थे लेकिन उसका कभी राजनीतिकरण नहीं हुआ। हमारे जमाने में 3-3 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे, कांग्रेस पार्टी ने कहीं कभी कोई बैनर नहीं लगाया। लेकिन मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके चुनाव चिन्ह के साथ पूरे देश में अलग अलग ठिकानों पे बैनर लग रहे हैं। यहां तक कि मैंने सुना कि देश के जो रक्षा मंत्री हैं उनका सार्वजनिक सत्कार होने वाला है गोवा में। एक बड़ी घटना यह घट रही थी जो हमें बहुत परेशान कर रही थी कि इसका सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। फौज की जो कार्रवाई है उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह हुई कि पाकिस्तान ने पहले कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, हमने उसको सीरियसली नहीं लिया, मैंने भी नहीं लिया। उसके बाद दुनिया के अलग अलग जगहों से इस तरह की बातें आने लगी कि सर्जिकल स्ट्राइक सचमुच हुआ ही नहीं। तब एक सवाल उठा कि पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश, पिद्दी सा देश, भारत जैसे ताकतवर देश के एक सैनिक कार्रवाई के ऊपर सवाल उठा रहा है। भारत का जो पूरा एक अपना पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसे आइसोलेट करने का जो अभियान चल रहा था, उस अभियान को बट्टा लगा रहा है पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश। और ऐसे में भारत सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। और भारत सरकार जिस पार्टी की है उस पार्टी के लोग महज पोस्टरबाजी कर रहे हैं और इस प्रकार से एक राजनीतिक प्रचार का काम कर रहे हैं। इसलिए आज मैंने इस प्रकार का बयान दिया कि जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है, मुझे नहीं, मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है। और वो तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हां सचमुच इस प्रकार का कोई सैनिक अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को लक्ष्य करने के लिए। बोलिए। तो आप अपने हमारे देश के डिफेंस फोर्सेस पे यू आर रेजिंग अ क्वेश्चन ऑन द डिफेंस फोर्सेस ऑफ आवर ओन कंट्री, मिस्टर निरुपम, आर यू डूइंग दैट? मुझे मालूम था यही सवाल अगला आएगा। भारतीय सेना पर मुझे गर्व है, भारतीय सेना की ताकत पर मुझे गर्व है। लेकिन जब भारत के जवान आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं तब सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। इसलिए हमारा गुस्सा भड़का है और ये गुस्सा भड़केगा आगे भी। आज मेरा गुस्सा भड़का है, कल पूरे हिंदुस्तान के लोगों का गुस्सा भड़केगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे फौजियों के त्याग और आत्मोत्सर्ग के ऊपर राजनीतिक काम कर रही है, जो कि सर्वथा गलत है। जहां तक सेना की ताकत का सवाल है, मैं कह चुका हूं, सेना की ताकत पर मुझे बहुत ज्यादा गर्व है और हर भारतीय को गर्व है। सर, डीजीएमओ के दावे पर शक क्यों की? जो मैंने खुद ये घोषणा की थी कि ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई, किस तरीके से किया गया, उन्होंने उसका एक ब्रीफ ब्यौरा भी दिया। डीजीएमओ के बयान पे शक क्यों? फेक क्यों लगता है या फेक क्यों माना जाना चाहिए? इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे पीओके में, जो सैनिक जो आतंकवादी ठिकाने हैं उनके, लेकिन कभी डीजीएमओ ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली थी। अब मेरा तो सवाल यह है कि डीजीएमओ को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए कहा किसने? वो कौन से पॉलिटिकल लोग थे जो चाह रहे थे कि डीजीएमओ घोषणा करें और उस घोषणे का राजनीतिक फायदा उठाया जाए? क्योंकि जो उरी में हमला हुआ, उरी में हमला के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार एक जबरदस्त दबाव में थी। भारत के लोग चाहते थे, हम सब चाहते थे, हमने सरेआम बोला था कि निश्चित तौर पर भारत सरकार को अपनी तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और ऐसे में मुंहतोड़ जवाब देने के बाद बावजूद आप सिर्फ एक राजनीतिक फायदा उठाने के हिसाब से आप एक घोषणा करवाते हैं, यह सरासर गलत है। और हमारा बस इतना ही कहना है कि फौज का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य नहीं होना चाहिए, जो कि दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। Mr. Nirupam, do you have the clearance of your party high command? Are you speaking in the capacity of a leader of the Congress, somebody who holds a position in the party here in the state? Tweets are basically personal. So as a Twitter media, I have used this media personally expressing my own point of view. This is not your party stand.
अब इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है अभी। मैंने अपने पार्टी का स्टैंड बता दिया है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक की घोषणा सरकार की तरफ से हुई तो पूरी सरकार ने 1 मिनट यू हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन, लेट मी आंसर फर्स्ट। when the government announced or government asked DGMO to announce about the surgical strike, my party leaders, including myself, everybody supported it because we want that action should be taken against Pakistan. But the way it is being politicized, we are raising question. We are raising question when you say that Mr. Nirupa. हो गया अब इनका सवाल Are है। you saying that the strike happened or not happened? Are you saying whether that it's a fake strike or are you against the fact that it is being politicized? ये स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ इस बारे में सरकार को बताना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में इस पे सवाल उठ रहा है और भारत के कामकाज पे, भारत के इमेज के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश भारत के एक सैनिक कार्रवाई के ऊपर सवाल उठा रहा है और हमारी सरकार इतनी कमजोर है कि उसका जवाब नहीं दे पा रही है, इसलिए सवाल उठ रहा है। तो सरकार को बोलने की जरूरत कहां बचती है? जो पाकिस्तान सवाल उठाए वही सवाल हमारे जिम्मेदार लोग भी उठाएं, तो क्या फर्क है पाकिस्तानियों में और हम लोगों में? बिल्कुल हम यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जब सवाल उठाया तो हमारे नो आई डोंट वांट टॉक टू हिम। और पाकिस्तान ने जब सवाल उठाया, पाकिस्तान ने जब हाँ ठीक है ना, तो क्या हो गया? डीजीएमओ है क्या? नहीं लेट मी कंप्लीट। अर्नब, तुम 2 गिलास ज्यादा दूध पीना और हमको देशद्रोही साबित कर देना, क्योंकि असली देशभक्त अर्नब गोस्वामी है। Arnab Goswami is the only patriotic citizen of this country. We all are anti-Indian. Arnab Goswami. चलो जा रहने दो। अब मुझे सवाल का जवाब दीजिए। ये गलत है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये गलत है। हम यही एग्जैक्टली बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा देश भारत जैसे ताकतवर देश के एक सैनिक कार्रवाई के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है और हम इसका जवाब नहीं दे रहे। एक शुरुआत हुई पाकिस्तान से, पाकिस्तान को बोलना था डर के मारे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल पे जो बोलने वाले लोग हैं, जो एजेंसियां हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो मीडिया है, वो भी इस तरह की बात कहने लगे हैं। और अब सही टाइम आ गया है कि हमको बताना पड़ेगा कि क्या हुआ। अब कितना बताना है नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए, ये सरकार को तय करना है। बट सम सॉर्ट ऑफ एविडेंस हैज टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज आवर पॉइंट। आप ये कह रहे हैं the Pakistani leaders who are claiming that this is a false or fake surgical strike. So how do you defend that? Because there is no difference between you and the Pakistani. मतलब मैं पाकिस्तानी, मतलब बीजेपी बीजेपी वालों की तरह से, बीजेपी वालों की तरह आप हमको कहना चाह रहे हैं हम पाकिस्तान चले जाएं। मतलब गिरिराज सिंह और आप लोगों में कोई फर्क नहीं रह गया। जो भी आदमी बीजेपी के नियत पे शक करेगा वो देशद्रोही हो गया। और जिस बीजेपी ने और बीजेपी के पूर्वजों ने देश की आजादी में अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों के मुखबिर बने, वो आज सबसे बड़े देशभक्त। और जिन कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के पूर्वजों ने देश के आजादी के लिए अपनी जान गंवाए, वो देशद्रोही हो गए। अब कोई एक सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। क्या आप सेना के ऊपर सवाल खड़े करें? क्या वो फर्जी हो सकता है? सर, ये कहना कि फेक है और ये कहना कि सवाल सबूत दिए जाना, ये 2 अलग अलग बातें होती हैं। आप कह रहे हैं सीधे कि ये फेक है। बात बीजेपी की नहीं, डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं उसका जवाब दे चुका हूं, फिर से देता हूं। अगर आप हाँ ठीक है, देखिए अभी जब तक उस सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठते रहेंगे और जब तक भारत सरकार की तरफ से और 56 इंच के सीना की तरफ से कोई भी सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं दिया जाएगा, तब तक ऐसा लगेगा कि सचमुच सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ। रह गई बात उनके सवाल का, डीजीएमओ के प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने पहले ही बोला कि इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक होते थे, कभी डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया। तो वो कौन से लोग थे जो चाहते थे पोस्ट उरी अटैक सिनेरियो में डेलिबरेटली डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस ले, बताए और उसके दूसरे दिन बीजेपी पूरे देश में बैनर लगाए? वो कौन सी ताकतें थी? इसकी भी छानबीन होनी चाहिए। एक सवाल तो लेके हमारे देश के आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी और उनके एक्शन उन्होंने लिया, उस पर आप शक कर रहे हैं? आप हाँ और ना में हमें बताएं, आप शक करें या ना करें? ये सवाल उठा रहे हैं।
ये 1500 लफ्जों के सवाल का जवाब हाँ ना में नहीं दिया जा सकता। सर आपने कहा कि खुद ही कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं। निरुपम सर आपने कहा कि सर्जिकल अटैक पहले भी हुआ करते थे, कभी उसके भी सबूत सामने नहीं है। क्योंकि पहले कभी सरकार ने डीजीएमओ को नहीं बोला कि ऐसा करो, ढोल बजाओ, नगाड़ा बजाओ। अब इनके सवाल में देते हैं। अभी आप ढोल बजाने की बात कर रहे हैं, सरकार ने सिर्फ इतना कहा है, द गवर्नमेंट हैज सेड दैट वी आर नॉट रिलीजिंग एनी पिक्चर्स। तर संजय निरुपम आपली भूमिका स्पष्ट करतात, परंतु सर्जिकल स्ट्राईक जो म्हणजे जी भारतानं पाकिस्तानवरती कारवाई केलेली आहे त्याबद्दलचं राजकारण होऊ नये, राजकीय वापर केला जाऊ नये हा त्यांचा प्रमुख आक्षेप आहे। भारतीय जवानांच्या कामगिरीवरती कोणतीही शंका मी उपस्थित करत नाही आहोत आणि माझा जो ट्विट आहे, माझं जे मत आहे ते वैयक्तिक आहे, हे पक्षाचं मत नाही, असं देखील संजय निरुपम यांनी म्हटलेलं आहे।